समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग आधारों पर अलग अलग समाज का निर्माण हुआ है, जैसे ग्रामीण समाज, शहरी समाज, पशुचारण समाज, कृषक समाज, आधुनिक समाज, किस समाज, ब्रिटिश समाज, यूरोपीय समाज, हिंदू समाज, पारसी समाज। इन्हीं सभी समाजों की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें अन्य समाजों से अलग कर सकते हैं। अगर भारतीय समाज की बात करें तो हम इसमें कई प्रकार की विशेषताएं देख सकते हैं, जैसे प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारतीय समाज प्राचीनतम समाजों में से एक है। विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियों जैसे मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, रोम आदि नष्ट हो गई हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति समाज व्यवस्था आज भी कायम है। आज भी हमारे वैदिक धर्मों को मानने की परंपरा है। गीता, गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी देश में जीवंत बने हुए हैं। भारतीय जनजीवन का मौलिक अधिकार आज भी वही प्राचीन भारत है। दूसरी विशेषता आती है सहिष्णुता विशेषता है। भारत में सभी धर्म, जातियां, प्रजातियां, संप्रदाय के प्रति सहिष्णुता एवं प्रेम का भाव पाया जाता है। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी संस्कृतियों का आगमन हुआ और यहीं आकर मिल गई और किसी प्रकार को एक दूसरे से ह्रास नहीं हुआ। सभी प्रकार की संस्कृतियां मिलजुल कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए साथ में रहती है। तीसरी विशेषता आती है समन्वयता। भारतीय समाज सहिष्णु स्वभाव के कारण ही भिन्न भिन्न संस्कृतियों के साथ समन्वय कर पाता है। अर्थात भारत में सहिष्णुता है। भारतीय संस्कृति समाज में सहिष्णुता का जो भाव है वह दूसरी संस्कृतियों को अपने में लाने में सक्षम हो पाता है। विभिन्न संस्कृतियाँ, चाहे वो जनजातियाँ हों, हिंदू, मुस्लिम, शक, शाण, सीथियन, ईसाई आदि, भारतीय संस्कृति के अंदर ही समन्वय और एकता के साथ रहती हैं। अध्यात्मवाद, ये भारतीय समाज की चौथी विशेषता मान सकते हैं हम। अध्यात्मवाद भी भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। यहाँ भौतिक सुख और भोग विलास कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं माना गया है। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकार किया गया है। भौतिक सुख को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आगे की विशेषता, धर्म की प्रधानता। भारतीय समाज एक धर्म प्रधान समाज है। प्रत्येक भारतीय अपने जीवन काल में अनेक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन है। यह धर्म संकुचित धर्म नहीं बल्कि मानववादी धर्म है, जो सभी जीवों के प्रति दया और कल्याण की भाव रखता है। इस प्रकार भारतीय समाज और संस्कृति विभिन्न अंगों में धर्म की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अनुकूलनशीलता। भारतीय समाज में अनुकूलनशीलता का प्रमुख गुण है। भारतीय समाज में समय के साथ परिवर्तित होने की विशिष्ट क्षमता है। यहाँ के परिवार, जाति, धर्म, संस्थाओं ने समय समय पर स्वयं के साथ अनुकूलित किया है। यही कारण है कि भारतीय समाज एवं संस्कृति विघटन के स्थान पर परिवर्तित होती है और अनुकूल होकर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ये अपने आप में स्थायित्व रखते हुए अनुकूलित होती है। वर्ण आश्रम व्यवस्था। भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में मानी जा सकती है कि भारत में वर्ण और आश्रम की श्रम विभाजन के
लिए 4 वर्णों को विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और सबके कार्य निर्धारित किए गए थे। और इसी प्रकार भारत में एक आश्रम व्यवस्था की स्थापना की गई थी। प्राचीन भारतीय व्यवस्था को चलाने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की गई थी, जहाँ वर्ण मनुष्य के बीच में कार्य विभाजन को इंगित करते हैं, वहीं आश्रम उनके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को प्रकट करते हैं। जाति व्यवस्था, यह व्यवस्था भी भारत में देखने को मिलती है। भारत में बहुत सारी जातियां हैं। भारतीय समाज कई भागों में बटा है, उप भागों में बटा है। जातियां, जनजातियां देखी जा सकती हैं। जन्म से ही जाति की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक जाति का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। प्रधान और सामाजिक गतिविधियों के कुछ नियम होते हैं, परंपरागत व्यवसाय होते हैं। प्राचीन काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कालांतर में वे जाति के रूप में विकसित हो गए, और जाति व्यवस्था भारतीय समाज में अनेक ढंग से समाज को प्रभावित करती रहती है। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत, भारतीय समाज में कर्म का बहुत महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम और बुरे का बुरा फल प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद पुनः वह किस योनि में जन्म लेगा, यह पिछले जन्म के कर्म पर निर्भर करता है। अच्छे कर्म करने वाले को उच्च योनि व बुरे कर्म करने वाले को निम्न योनि में जन्म लेना होता है। अतः भारत में कर्म और पुनर्जन्म की जो बात है वो भारतीय समाज की विशेषता के रूप में पाई जाती है। सर्वांगीणता, भारतीय समाज का निर्माण किसी एक जाति, धर्म, वर्ग या व्यक्ति विशेष से नहीं हुआ है, बल्कि विभिन्न धर्मों से, विभिन्न जातियों से, अनेक महापुरुषों के योगदान से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय समाज में सभी के कल्याण की बात की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया भारतीय संस्कृति का सार है। सभी के सुख की कामना की जाती है भारतीय संस्कृति में। इसलिए कहा जा सकता है कि सर्वांगीणता को पाया जाता है। संयुक्त परिवार, अति प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन जो है पाया जाता है। भारतीय परिवारों में 2 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। सभी सदस्यों परिवार के मुखिया के अधीन होते हैं और सभी सदस्यों का संपत्ति पर स्वामित्व होता है। इस प्रथा का जन्म देने में भारतीय कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पुरुषार्थ की अवधारणा, यह भी भारतीय समाज की भारतीय संस्कृति की एक विशेषता के रूप में है। पुरुषार्थ की संख्या 4 बताई गई है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें धर्म से आशय कर्तव्यों का पालन करने से है। हर मनुष्य के लिए कुछ कर्तव्यों की निर्धारण किया गया है, उसे इनका पालन करना होता है। अर्थ, धन कमाने से मतलब है। काम की अवधारणा में संसार के सुखों को शामिल किया गया है। मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, संसार में आवागमन से मुक्ति। मोक्ष भारतीय समाज के चरम लक्ष्य समझा गया है। माना गया है कि प्रत्येक प्राणी को मोक्ष प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। संस्कार से तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया, मानसिक और नैतिक शुद्धि आवश्यक माना गया है। इसके लिए संस्कार की व्यवस्था की गई है, जैसे जातकर्म, नामकरण, विद्यारंभ, निष्क्रमण, सीमोन्नयन, उपनयन, अन्नप्राशन, गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, कर्णभेद, समावर्तित,
समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ऐसे भारतीय समाज संस्कृति के अंदर 16 संस्कार पाए जाते हैं। इन संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति की विशेष स्थिति में उससे सामाजिक कर्तव्यों का अवबोध करवाना है। प्राणी विविधता। भारत में जलवायु और भौतिक दशाओं में अत्यधिक विविधता होने